हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज 21 अगस्त 2022 है और आज जो है आपका वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा जो है संपन्न हो चुकी है। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो पेपर आया है उसके क्या क्या आंसर हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं बता दूं आपको कि 80 नंबर की आपकी हिंदी पूछी गई थी, यानी कि 80 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। वहीं आपकी जो थी 60 नंबर की जीएस थी, एक क्वेश्चन 1 नंबर, यानी कि 60 क्वेश्चन थे आपके 60 नंबर की। उसके बाद आपका जो था 60 नंबर की आपकी रीजनिंग थी इसमें। ठीक है, वो 60 ही क्वेश्चन थे उसमें। कुल मिला के जो आपका पेपर बनता है 200 नंबर का पेपर था, यानी कि 200 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा इसमें नंबर 1 पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कीर्ति नहीं है। ठीक है, क्या बतानी है, नहीं है। तो फ्रेंड्स, कर्म भूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, ये तीनों क्या हैं, प्रेमचंद की कीर्ति हैं। और हमसे क्या पूछा गया है कि नहीं है, तो इसमें जो होगा आपका राइट आंसर डी, मेला आंचल। ठीक है, ये आपकी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। ठीक है, तो क्या इसमें जो है होगा, तो हमें बताना है कि योजक चिन्ह होगा, पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा या अर्धविराम होगा। तो फ्रेंड्स, आना जाना का मतलब क्या होता है, आना और जाना। ठीक है, जब भी और से जुड़ा हो, और से तथा से, तो यहाँ आपका योजक चिन्ह आता है। ठीक है, जैसे कि आना और जाना, आना जाने का मतलब हो गया आना और जाना, तो यहाँ पे जो आपका चिन्ह आएगा ये है ए, आना और जाना, यानी कि योजक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, देखिएगा इसमें आप, ठीक है, देखिएगा इसमें पहला विकल्प है, ऑप्शन है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, इसमें बिल्कुल सही है। आगे बी, वह घर आया या नहीं। ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन ही है, ये भी सही है, मतलब उसने पूछा है कि वह घर आया या नहीं, तो क्वेश्चन ही पूछ रहा वो। आगे है आपका सी, राम राम। ठीक है, उसने यह क्या कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक तो ठीक था, राम राम तक। उसके बाद देखो क्या था, उसने यह क्या कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। तो ये आपका क्या होगा, इसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे विराम चिन्ह लगाया गया, जबकि आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका, परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 देखते हैं। 5 में क्या है, शायद कल निकुंज यहाँ आए। तो वाक्य किसका उदाहरण है, मतलब किस टाइप का जो है आपका वाक्य है। आपका जो है नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें छांटना है। तो इसमें पूछा है शायद। ठीक है, मतलब कि क्या है, शायद, पक्का नहीं पता उसे, संदेह है उसे। ठीक है, इसीलिए जो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। ठीक है, तो मतलब कि इसे बताना है कि सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो इन तीनों में से आपका कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है सरल वाक्य है, क्योंकि एक ही वाक्य में आपकी बात खत्म हो गई है। जैसे गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो आपका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि सरल वाक्य। अगर आप कैसे होता है गीता और सीता ने, तो इसमें जो है गीता और सीता और से जुड़ गए, तो आपका जो इसमें संयुक्त आता। ठीक है, अब आगे इसमें देखिएगा सी कैसे होता, मिश्र कैसे होता, जब जो है जिसमें जो से जुड़ा हो। ठीक है, जैसे और जो से इस तरह से जुड़ा हो, तो वहाँ का आपका होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, जैसे कि राम ने सीता से कहा कि, अब देखिएगा इसमें बात जो है पूरी नहीं हुई है। ठीक है, इसमें बात पूरी नहीं हुई है, अभी हमारे जो अंदर है एक जिज्ञासा ग्रुप हुई है कि राम ने सीता से क्या कहा। राम ने सीता से कहा कि हमें इतना उसने कहा, उसके बाद हमारे अंदर ये इच्छा है कि हाँ आगे बताओ। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य होते हैं आपके मिश्र वाक्य। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है इसमें कि ये वाक्य किस टाइप का है। तो फ्रेंड्स, ये आपका है सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य आपका ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। ठीक है, अब इसमें बताना है किस तरह का है। तो फ्रेंड देखिएगा, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, ठीक है, जो आप फिर आपके मन में क्या आई उठेगी बात कि ये कि हाँ देखा, तो फिर क्या हुआ आगे। ठीक है, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं आपके मिश्र वाक्य, जिसमें हमें आगे भी जानने की इच्छा होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 8। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा आपका जो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8 to 11 यानी कि 8 से 11 तक आपके जो हैं ये पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद आपको पढ़ना है, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ इस अनुच्छेद को पढ़कर। तो इसमें देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 8 पर हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पर आते हैं और उसके आंसर की बात करते हैं। सच्चे वीर वे होते हैं, जब आप जो है अनुच्छेद पढ़ेंगे इसमें आपको आंसर मिलेगा, जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। ठीक है, तो ये भी जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा अनुच्छेद से, कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, तो पूछा है कि रेखांकित उपवाक्य का प्रकार, मतलब कि यहाँ से ये देखो जो मनुष्य का कार्य है, ठीक है, जो आपकी ये अंडरलाइन हुआ है, रेखांकित हुआ है, इसका बताना है कि ये आपका जो है प्रकार, किस प्रकार का जो उपवाक्य है। तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, प्रधान उपवाक्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलस्य। ठीक है, आलस्य क्या है, सबसे बड़ी रुकावट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 12 पर, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। ठीक है, अभय का बताना है, उभय का बताना है, क्या बताना है, समरूपी भिन्नार्थक। तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निडर। ठीक है, अभय का मतलब क्या होता है, जो किसी से ना डरे। ठीक है, और उभय क्या होता है, दोनों। तो ये क्या होगा इसके भिन्नार्थक। उभय का अर्थ होता है दोनों, दूसरा, और आपको जो होता है अभय का दूसरा अर्थ निडर और उभय का दूसरा अर्थ दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, 13 पर, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 पर, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक। चपला मीन्स क्या होता है, चपला मीन्स होता है आपका बिजली और चपल मीन्स होता है तेज। ठीक है, तो जो आपका यहाँ से राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 पर, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। ठीक है, कौन सा जो है आपका सही है, आपको छांटना है। शीत, शीत, ठंडा, तेज किया गया, यानी कि शीत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ठंडा, और शीत का मतलब क्या होता है, तेज किया गया। तो ये क्या होगा आपका, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15 पर आते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। आपको छांटना है कि मतलब कि सही विलोम कौन सा, जैसे करुण का क्या होता है, निष्ठुर, आस्तिक का आध्यात्मिक नहीं, आस्तिक का तो नास्तिक है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, करुण का होगा निष्ठुर। ठीक है, करुण मतलब कि जिसके दिल में, हृदय में दया हो, निष्ठुर क्या होता है, जिसके हृदय में दया ना हो। ठीक है, ये क्या हो गए, एक दूसरे के विलोम हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16 पर, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। तो आपको केंद्रित में क्या प्रत्यय है और अधिकता में क्या है, ठीक है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स केंद्रित में है आपका इत। ठीक है, केंद्र में जब इत लगाएंगे तो क्या बनेगा, केंद्रित। आगे अधिकता में क्या है, अधिक में जब क्या लगाएंगे आप, ता। ठीक है, अधिक में ता लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अधिकता। तो आपके जो हो गए क्या, प्रत्यय इत और ता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17 है आपका, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द हैं, यानी कि आपको अली के और भी बहुत सारे अर्थ बताना है कि कौन कौन से अर्थ होते हैं। अनेकार्थी का मतलब होता है कि एक अर्थ के कितने सारे अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ए, अली का अर्थ होता है भंवरा और कोयल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, पत्नी शब्द के पर्यायवाची हैं। तो पत्नी का देखेगा क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, भार्या और प्राण प्रिया। ठीक है, क्यों, रजनी किसका होता है, रात का होता है, भिवावरी भी रात का होता है, तो ये नहीं होगा आपका, आपको पत्नी का बताना है। चंचल और त्वरित किसके होते हैं, बिजली के होते हैं, ये नहीं है। वधु किसका होता है, बहू। तनुजा कौन होती है, बेटी, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 में क्या बताना है आपको, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, आपको सही छांटना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो आपका राइट आंसर होगा बी, ये होता है आपकी चार दीवारी। ठीक है, चार दीवारी नहीं होता, चार होता है आता है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। तो फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोतूहल होता है। ठीक है, क्या होता है, कोतूहल होता है। तो बाकी आपके सब गलत हैं, आपका राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
महेश गीत गा रहा था। तो आपको बताना है कि इस वाक्य का काल क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिएगा हम क्या देखेंगे कि जो क्या देखेंगे, ऑप्शन में सारे जो हैं भूत में दिए गए हैं, ठीक है, भूत। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाक्य है वो भी किस में है, भूत में है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हम इसमें और देखेंगे कि और किस तरह से है, ठीक है। तो महेश गीत गा रहा था, मतलब कि अब भी क्या हुआ, जब हमने देखा तो उस टाइम पे वो गीत गा रहा था, मतलब उसका काम क्या हुआ, संपन्न नहीं हुआ, चल रहा था, ठीक है। जब हम उसे छोड़ के आए तो वो क्या कर रहा था, लगातार गीत गा रहा था। तो फ्रेंड जब काम जो है पूरा नहीं होता, अपूर्ण होता है, तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आता है वो आता है अपूर्णभूत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यस राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 22। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए, ठीक है। आपको काल बताना है कि काल कौन सा है। तो सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो गया, आपका काम जो है संपन्न हो चुका है। पहली बात तो ये, क्यों? क्योंकि हमने जब हम सत्संग में गए उसके बाद हम आने के बाद क्या कह रहे हैं कि हमें मन को शांति मिली है। तो मतलब हमें भी पता है कि ये जो हमारा किसका है, भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। अब कैसा भूत है, सामान्य है, अपूर्ण है, मतलब अपूर्ण का मतलब काम अभी भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स नहीं, शांति जो है उनको मिल गई है। कब मिली है? तो उनको अभी अभी मिली है, ठीक है। जब भी हमारा काम रिसेंटली हुआ होता है या फिर बिल्कुल जस्ट ख़त्म हुआ होता है, तो उस कंडीशन में क्या आता है फ्रेंड्स, आसन भूत आता है, ठीक है, तात्कालिक भूत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका, आसन भूत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो फ्रेंड्स आपको जो है वर्तमान काल छांटना है। तो फ्रेंड देखिएगा सारे ऑप्शन कैसे हैं, पहले देखिएगा ऑप्शन पाइएगा, होगी, तो अभी जो है हम इसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसे भविष्य मान सकते हैं, क्योंकि होगा होगी इस तरह से भविष्य में आते हैं। लेकिन रुकेंगे और पहले सारे ऑप्शन को देखेंगे। खाया है, ठीक है, रही है और पढ़ती है। तो अब हम अभी जो है नहीं छाट पा रहे कि जो हमारा ये ऑप्शन है कैसे कौन सा होगा, ठीक है। हमें छाटना क्या है, संदिग्ध, जिसमें हमें जो है संशय हो, ठीक है, डाउट हो, तो हमें वो छाटना है। तो देखिएगा रीना पढ़ती होगी, मतलब कि हम पक्का नहीं कह सकते कि रीना पढ़ रही है या पढ़ रही थी, कुछ भी नहीं कह सकते, बस हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रीना पढ़ती होगी, ठीक है। तो पढ़ती होगी का मतलब क्या है कि हाँ पढ़ रही होगी, ठीक है, या पढ़ती होगी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर निकलता है ऑप्शन ए, ठीक है, रीना पढ़ती होगी। इसमें हम बिल्कुल पक्का नहीं कह सकते, इसमें हमारा डाउट है। उसने खाना खाया है, तो फ्रेंड्स ये आपका भूतकाल में चला जाता है, ठीक है। ये रही है तो आपका अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाता है। वह पुस्तक पढ़ती है, ये आपका जो है सामान्य वर्तमान काल में आता है, ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल में आता है। फ्रेंड्स ये आपका जो भूतकाल में नहीं आएगा, ये आपका आएगा किसमें, उसने खाना खाया है, मतलब खाना उसने अभी अभी खाया है। तो ये आपका किस में आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा आपका पूर्ण वर्तमान में, ठीक है। और भविष्य संदिग्ध वर्तमान यानी कि ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखने क्वेश्चन नंबर 24। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 में देखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाला इस समूह के लिए एक शब्द बताना है। तो फ्रेंड्स जानने की इच्छा कौन रखता है? जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा होगी उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासु, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फ्रेंड्स आपको स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है। मार्ग क्या होता है? वह अच्छा, ठीक है, अच्छे मार्ग पर चलता है। तो अच्छे मार्ग या फिर अच्छा मार्ग, कैसा मार्ग है? अच्छा मार्ग। तो फ्रेंड ये आपका पुल्लिंग है, गृह, ठीक है। मेरा गृह बहुत अच्छा है, ठीक है, कैसा, अच्छी, अच्छा से निकाल देते हैं, मेरा गृह बहुत अच्छा है। तो ये भी आपका क्या है, पुल्लिंग है। और ये क्या है, परिमाण, ठीक है। इसका कैसा परिमाण होगा, कैसी नहीं, कैसा परिमाण होगा। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है, पुल्लिंग है। तो आपका एक ही बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए आज्ञा, ठीक है। क्या करना है, ये ऑप्शन नंबर ए सही करना है आपको। आज्ञा क्या है आपका राइट आंसर है, स्त्रीलिंग, ठीक है। मेरी आज्ञा से तुम वहाँ जाओ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखेगा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग छाटना है आपको। तो इसमें क्या देखना है, देखिएगा पूर्ति की गई, तो ये तो स्पष्ट है कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। बी अभिव्यक्ति व्यक्त की गई, फ्रेंड्स स्त्रीलिंग है। छवि क्या होता है, ये भी एक लड़के का नाम ही होता है, ठीक है। या फिर मेरी छवि कैसी है, बहुत अच्छी है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग है। बाकी सब जो बचा आपका पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये आपका एक ऑप्शन बचा, सी क्या है राइट आंसर। और वैसे भी फ्रेंड्स, ठीक है,
सी क्या है आपका राइट आंसर है। वैसे भी कह सकते हैं मेरा विवाह, कोई मेरी विवाह नहीं कहता, मेरा विवाह, तो ये क्या होगा आपका पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, ठीक है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विधाता। विधाता क्या है, एकदम राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, आपके जो है इसमें 80 तक हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है, 80 क्वेश्चन है आपके फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्जाम हुआ है इसमें, तो आपके जो है अभी तक 28 कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अभी हम जो है लगातार क्वेश्चन को कंप्लीट करते रहेंगे। तो देखिएगा इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपका है आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो फ्रेंड्स, आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सम्मान, और तिरोभाव क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तिरोभाव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो आपको छांटना है कि एक तरफ क्या होगा, शब्द होगा, एक तरफ क्या होगा, उसका विलोम होगा, ठीक है। तो अपोजिट हमें छांटना है। तो फ्रेंड, इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या छांटना है, सही विलोम युग्म नहीं है, नहीं छांटना है, ठीक है। जो नहीं है मतलब जो है वो तो है ही, हमें सिर्फ नहीं बताना है। तो अमावस्या का पूर्णिमा राइट आंसर है, मतलब राइट आंसर का मतलब कि हाँ ये सही कह रहा है कि अमावस्या का क्या होता है, पूर्णिमा होता है, ठीक है। आचार का अनाचार, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें क्या छांटना है, हमें नहीं छांटना है, जो गलत हो हमें वो छांटना है। लेकिन ये दोनों तो सही हैं आपके, ठीक है, ए भी सही है। आगे बढ़ते हैं, कुटिल का सरल सही है, ठीक है। कुटिल क्या होता है, कुटिल का उल्टा होता है सरल। सरल मतलब बहुत ही आसानी से कुछ काम होने वाला, सरल है। किसी के लिए क्या होता है, कठिन होता है, कुटिल होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों हमारे सही हैं। तो जो आपका गुप्त का मुक्त, ठीक है, गुप्त का मुक्त, ठीक है, हाँ यस, गुप्त का मुक्त, तो फ्रेंड्स नहीं, ठीक है। गुप्त मतलब तो छिपा हुआ, और ये तो मुक्त है, मुक्त मतलब फ्री होना, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ये आपको सी मतलब कि वैसे तो ये गलत है, ठीक है। और हमें क्या छांटना है, जो गलत है हमें वही छांटना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो आपका राइट है, ये तो है, ठीक है, एक दूसरे के विलोम है, हमें वो छांटना जो विलोम नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी निकल के आता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, कोप का विलोम शब्द है। तो कोप का होता है कृपा, ठीक है, मतलब कि कृपा जो होती है, पता है आपको कि भगवान की कृपा, ठीक है, आपकी कृपा, और उसका जस्ट उल्टा कोप, ठीक है, कोप का उल्टा कृपा। आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ती है, लहू शब्द का क्या है, समानार्थी शब्द बताना है। लहू, लहू का होता है शोणित, ठीक है। लहू का मतलब रक्त, जानते हैं, रक्त, ब्लड, ठीक है। तो वही है, इसका दूसरा शब्द होता है आपका शोणित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। अनी शब्द का सही पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स, अनी का मतलब होता है सेना, दल, समूह, ठीक है। छाट लेंगे जो भी आंसर दिया होगा इसमें आपका। स्वादिष्ट नहीं फ्रेंड्स, दुष्ट, सेतु, ये तो सब गलत ही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अनी का सेना, ठीक है। बताया मैंने आपको, दल, समूह, सेना, ये आपका अनी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, इसमें वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वनिता का आपको क्या छाटना, पर्यायवाची, ठीक है, मतलब कि जो इसका दूसरा अर्थ और क्या होगा। तो वनिता मतलब महिला होती है, ठीक है। देखा है ना आपने, किसी लड़के का नाम, किसी महिला का नाम विनीता होता है, ठीक है, उसी से वनिता होता है, तो वो कौन होती है, महिला। इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, उपकार को मानने वाला, ठीक है। हमें बताना है उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, कृतज्ञ, ठीक है। और जो उपकार को नहीं मानता हो, ना मानता हो, तो उसमें न लगा देंगे, यानी कि कृतज्ञ, ठीक है। इस तरह से आपका जो है 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, जो दिखाई ना दे तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, अदृश्य, ठीक है। जो दिखाई देता है दृश्य होता है, ठीक है, और जो नहीं दिखाई देता उसको अदृश्य बोलते हैं, यानी गायब होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, किस विकल्प में सही विलोम युग्म। अब फ्रेंड्स, क्या करना है आपको जो है बिल्कुल सही छांटना है कि जो एक दूसरे के विलोम हो। नेकी, भलाई, नेकी मतलब भी नेकी करना, दरिया में डालना, नेकी मतलब अच्छा होता है, भलाई भी अच्छा ही है, तो ये विलोम नहीं है, ये समानार्थी है। तरुण किशोर, नहीं फ्रेंड्स, ये भी नहीं है। विभक्त, पृथक, विभक्त करना, अलग अलग कर देना, पृथक मतलब अलग अलग कर देना, तो दोनों का अर्थ एक ही बनता है, यानी कि पर्यायवाची है। आगे आपका डी, दीर्घकाय, मतलब कि बहुत विशाल, ठीक है, दीर्घ माने बड़े, काय माने शरीर, तो बड़ा शरीर है, ठीक है। और कृष्णकाय मतलब कि दुर्बल, ठीक है, दुर्बल या फिर छोटा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 पर आते हैं फटाफट। देखिएगा इसमें 38 क्या है फ्रेंड्स, आपको 38 से 41 तक
अनुच्छेद पढ़ना है, उसका आंसर देने हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद पढ़ जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है। ठीक है, तो अब जब आप अपना अनुच्छेद पढ़ेंगे वहाँ से आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, इच्छा न करने को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है। तो आपका जो अनुच्छेद से निकल के आएगा ऑप्शन सी, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, लालसा बढ़ाती है। ठीक है, कौन, इच्छा क्या करती है, लालसा बढ़ाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 41, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है। तो फ्रेंड्स डी, इच्छाओं के बढ़ने से। 42, लालसा शब्द का है 2 पर्यायवाची बताने हैं। तो लालसा का आपको क्या बताना है, 2 पर्यायवाची। लालसा मतलब इच्छा और आकांक्षा। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जातियाँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें छांटना है तत्सम। तो अग्नि भी आपका क्या है, तत्सम है। चतुर्दश भी तत्सम है। वत्स भी तत्सम है। ठीक है, जो आपका फूल है वो आपका तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है। फूल का क्या होता है, पुष्प होता है, क्या, तत्सम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो फ्रेंड इस बार आपको तत्सम छांटना है, एक तत्सम होगा, बाकी 3 तद्भव होंगे। तो पहिया आपका क्या है, तद्भव है। आटा तद्भव है। खटिया तद्भव है। राइट आंसर आपका कृपा। ठीक है, कृपा क्या है, इस राइट आंसर तत्सम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको तत्सम छांटना है, बाकी 3 तद्भव हैं। तो फ्रेंड्स घोड़ा का क्या होता है, घोटक। तो ये आपका जो है घोटक क्या है, तत्सम है, जबकि घोड़ा क्या है, तद्भव है। तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, सत्तू गलत हो गया, खीर गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या बनता है, सपत्नी। राइट आंसर आपका तत्सम। आगे आपका 47, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है नहीं है। ठीक है, तद्भव नहीं है यानी कि क्या है, वो तत्सम है, बाकी 3 तद्भव हैं। ठीक है, तो आम का क्या होता है, आम्र। तो ये भी आपका तद्भव है। ठीक है, हाथ का क्या होता है, हस्त। तो ये भी आपका तद्भव है, गलत। ठीक है, फिर आपका आगे इसमें दूध। ठीक है, दूध भी क्या है आपका जो है तद्भव है। तो राइट आंसर क्या होगा, मयूर। ठीक है, मयूर मतलब मोर। तो मयूर क्या है आपका, तत्सम। ठीक है, और हमें क्या बताना है, तद्भव नहीं है, बाकी 3 तद्भव हैं, और मयूर क्या है, तत्सम है, यही हमें छांटना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, स्कंद का तद्भव रूप है। ठीक है, स्कंद मतलब क्या होता है, कंधा। ठीक है, तो स्कंद क्या है आपका, तत्सम है, और हमें क्या बताना है, ठीक है, तद्भव बताना है। तो क्या होगा, कंधा होगा इसका राइट आंसर 40 सी। ठीक है, 48 का सी है आपका कंधा। आगे 49, हरिद्रा का तद्भव रूप है। हरिद्रा मतलब क्या होता है, हरिद्रा आपका तत्सम है, और हमें क्या बताना है, हरिद्रा का तद्भव। तो ये आपका होता है हल्दी। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड जब भी कोई चीज़ या कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, दूर जाती है, ठीक है, अलगाव होता है, तो इन सभी में आपका क्या आता है, अपादान आता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो बिल्ली क्या हो गई, छत से कूद पड़ी मतलब कि अलग हो गई। तो क्या हो गया आपका इसमें अपादान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं हमारे। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। सारे आपको क्या मिलेंगे, पर्यायवाची। ठीक है, कनक, कंचन, निनाद। कनक कंचन तो आपका ठीक था, ठीक है, लेकिन निनाद आपका अलग है। इसमें बी आते हैं, वदन, आनन, आश। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वदन मीन्स जानते हैं आप, शरीर। आगे क्वेश्चन नंबर 52, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो फ्रेंड्स एक वचन में। ठीक है, कैसे बोलते हैं हम चाय के लिए, चाय बन गई,
ठीक है, चाय बन गई, ये तो नहीं बोलते ना चाय बन गई, तो इसलिए चाय कैसी होती है, मतलब एक वचन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। भारतीय शब्द का बहुवचन है, ठीक है, किसका, भारतीय शब्द का। तो फ्रेंड्स भारतीय शब्द का क्या बोलेंगे, भारतीयों, कहते हैं ना हम क्या बोलते हैं, भारतीयों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, भारतीयों नहीं होता, भारतीय का क्या होता है, नंबर ऑप्शन बी, भारतीयों, ठीक है, राइट आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ठीक है। इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी बात या वस्तु का अधिकार होना ठीक नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अपनी करनी पार उतरनी, मतलब कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, तो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ठीक है। अगर तुम अब जैसा करना होता है वैसे ही हम पार उतरते हैं, तो हम अच्छा करेंगे, ठीक है, तो व्यक्ति का कल्याण होता है अच्छे करने से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आटा गीला होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा कठिनाई में पड़ना, ठीक है। जब आटा गीला हो जाता है तो बनता नहीं है सही से, ठीक है, तो क्या हो जाता है, कठिनाई, मतलब कठिनाई में पड़ जाते हैं। तो इसी तरह इसका यहाँ से अर्थ निकलता है कठिनाई में पड़ना। आगे बढ़ते हैं 57। फूंक फूंक कर पैर रखना, मतलब कि बहुत ही सावधानी से चलना। तो इसका आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। 57 का है आपका धीरे धीरे चलना, नहीं, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना। यस फ्रेंड्स, फूंक फूंक का मतलब कि बहुत सोच समझ के काम करना, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 58। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स जब भी हम किसी साधन से कोई काम कंप्लीट करते हैं या काम करते हैं, इसमें आपका क्या आता है, करण कारक आता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपका करण कारक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। गहने अलमारी में हैं तो अलमारी में पद में कारक होगा। तो फ्रेंड जब भी किसी स्थान के बारे में कोई क्या आता है, ठीक है, स्थान के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पे आपका अधिकरण आता है, ठीक है, में पर, तो अलमारी में आपका जो इसमें आया है बी अधिकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती गले पड़ना या जानबूझकर क्या करना, मुसीबत लाना। तो देखिएगा ऑप्शन बी दिया गया है इसमें, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है, ये क्या होता है, आ बैल मुझे मार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम इत्यादि में, तो आपका जो है इसमें ऑप्शन बी सही है, इति प्लस आदि क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं इसमें आपका, और ये कौन सी संधि है फ्रेंड्स, ये आपकी है यण संधि, ठीक है, कौन सी है, यण संधि है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है इसमें, जो आपका ये तय है ये आधा हो जाएगा, ठीक है, और जो आपका इसमें आ है किसमें बदल जाएगा, ये जो आपकी, एक मिनट रुकेगा, जो आपका तय है क्या हो जाएगा, ये आधा, और जो आपकी ये ई है, ठीक है, जो ई है ये बदल जाएगी आपकी किसमें, ये बदल जाएगी आपकी ये में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। शुभ, ठीक है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद, तो इसमें क्या बनेगा, शुभ प्लस इच्छा, तो इसमें ऑप्शन जो बी सही है आपका, ठीक है, शुभ प्लस इच्छा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे हम देखेंगे, मेरे को आपका काम बहुत पसंद आया, मेरे को नहीं होता, मुझे आपका काम, ठीक है, ये गलत हो गया। बी, वह आदमी अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें बिल्कुल मतलब कोई गलती है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 में देखेंगे हम, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि 3 सही हैं और 1 गलत है, कृपया आप ही बताएं, ये आपका सही है। पुलाव बहुत लजीज है, ये भी सही है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी सही है। तो आपका अशुद्ध कौन सा है, बी। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र होता है जो आपका फेंक के चलाते हैं, ठीक है, अस्त्र होता है जो आपका हाथ से चलाते हैं, हाथ में पकड़ कर, तो बंदूक को हम हाथ में पकड़ के चलाते हैं तो आपका अस्त्र है, तो ये शस्त्र ना के क्या आएगा, अस्त्र आना चाहिए, तब आपका सही होगा, लेकिन इस कंडीशन में आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यथोचित किस समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ठीक है, यथा प्लस उचित,
तो जब भी इसमें जब भी ये ऐसा लग जाए, ठीक है, या वाक्य रिपीट हो ऐसे हाथों हाथ, ये ठीक है, इस तरह से आपका इसमें क्या होता है, अव्ययभाव समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे किसका उदाहरण है, द्विगु, मतलब कि जो हमें संख्या के बारे में बताए। भला बुरा नहीं फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, ये आपका द्वंद्व है, ठीक है, भला और बुरा। नवयुवक, कैसा युवक, नया, तो ये इसमें क्या है, आपका कर्मधारय है। बखूबी, कैसी खूबी, बहुत बढ़िया, मतलब बखूबी का मतलब होता है अच्छी, तो इसमें आपका क्या है, कर्मधारय है, तो आपका बीच में क्या होगा, सही होगा पंचशेरी, ठीक है, मतलब पंचशेरी का मतलब 5 शेर का बना हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। बात का धनी मुहावरे का अर्थ, मतलब कि बात जो है क्या होगा इसका अर्थ, नंबर ऑप्शन ए, वायदे का पक्का, जो बिल्कुल अपने बात पर अटल रहता हो, पक्का होता हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, नदागम शब्द का संधि विच्छेद, तो आपका सी सही होगा इसमें ऑप्शन, नदी प्लस आगम। आगे बढ़ते हैं मन प्लस अनुकूल, तो इसमें क्या होगा, ये आपकी है विसर्ग संधि, ठीक है, क्या है ये विसर्ग संधि है, इसमें ऑप्शन होगा ए राइट आंसर, मनुकूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, जो हमें भाव के बारे में बताता है। तो फ्रेंड देखिएगा, भारत क्या है, भारत हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है, ये एक नाम है, ठीक है। लड़का क्या है, एक जातिवाचक है। पेड़ क्या है, पेड़ भी जातिवाचक है। तो आपका मित्रता ही बची, तो ये कैसी है, आपकी भाववाचक है। वैसे भी मित्रता क्या है, एक भाव है, हम इसको देख नहीं सकते, मित्रता को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। मित्रता हमें कभी कहीं वैसे देखने को नहीं मिलती कि रियल में कि हाँ ये हम देखो ये खड़ी मित्रता, नहीं, ये एक भाव है, ठीक है, एक क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा आपका, नंबर ऑप्शन ए पर, ठीक है, पर प्लस अधीन, तो क्या होगा आपका पराधीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी अनु। आगे बढ़ते हैं 73। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपका है ऑप्शन ए आप, ठीक है, मिल प्लस आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो बंगाल प्लस ई, ठीक है, बंगाली किससे बना है, बंगाल से, इसमें ई लगा दी तो क्या होगा बंगाली, तो ये बन गया आपकी क्या बन गया आपका बंगाली शब्द बन गया, इसमें ऑप्शन ए सही है आपका ई। आगे क्वेश्चन नंबर 75। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम कौन है, तो क्या बताना है फ्रेंड्स, वाक्य में जो सर्वनाम होगा कौन नहीं, मतलब किस टाइप का है। उसका भाई खेलता है, तो इसमें क्या होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक मतलब कब, क्यों, कैसे, अगर इस तरह से आते हैं तो प्रश्नवाचक हो गया, बाकी कुछ आता है तो वो अलग है। तो देखिएगा कब आया है, ये प्रश्नवाचक है, किन्हें, कहाँ, तो ये आपका क्या है, सर्वनाम कैसे प्रश्नवाचक है, लेकिन हमें क्या बताना है, नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपने अभी ऊपर पढ़ा भी है कि सर्वनाम पुरुष कौन से वाले, प्रश्नवाचक कौन कौन से थे, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरह से, तो यही आपका क्या है, इसमें ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी सब हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 78। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ये आपका है द्वंद्व, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि गौरी और शंकर, इसमें आगे आपका द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी चमड़ा, ठीक है। चमड़ा क्या है आपका, एक मटेरियल, क्या है, मटेरियल मतलब कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, मटेरियल नाउन होता है ना जिस तरह से, तो वो आपका क्या होती है, सारे चमड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो ये आपका हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन आपके हिंदी के कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो इसे और कर लेते हैं। देखिएगा, पशु चर रहे हैं इस वाक्य में कौन, एक मिनट, पशु चर रहे हैं इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, तो पशु जो है चर रहे हैं, कौन सी है फ्रेंड्स, जातिवाचक, ठीक है। अगर किसी का नाम होता है कि गाय, तो गाय आती है आपकी व्यक्तिवाचक में, लेकिन पशु मतलब इसमें सभी आ गए, ठीक है, ये क्या होगा आपका जातिवाचक, तो ऑप्शन बी सही है आपका जातिवाचक। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे हिंदी के 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स हम जो है
आपको ये 3 पार्ट हैं, ठीक है, हिंदी, जीएस और रीजनिंग। तो हम 3 इनको आपको अलग अलग वीडियो में कराएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी जाएगी और जो है आप भी इस वीडियो को देखते देखते जो है थक जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप जो है पहले हिंदी की इस वीडियो को सही से कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जीएस या फिर रीजनिंग की वीडियो मिलेगी। तो एक एक करके हम इन तीनों की वीडियो जो है आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती हैं, जितने भी क्लासेस मिलती हैं या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं, वो सभी आपको जो है लगातार मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।